होंगे, ठीक है। अब भगवान को अगर आप ये पुष्प चढ़ा रहे हो तो ये फूल का मुंह आपकी ओर चढ़ाते हो कि भगवान की ओर चढ़ाते हो? सत्य बोलना। देखो हमारे सामने झूठ मत बोलियो, नहीं तो अभी तो कह दो तुम कि ये फूल का मुंह हम भगवान के साइड रख देते हैं और घर पे जब भी चढ़ाती होगी तो भगवान अगर ऐसे बैठे तो फूल उनके सामने रखती होगी। ऐसा बिल्कुल डिजाइन में, डेकोरेशन में ऐसा भगवान के साथ, भगवान के चारों तरफ ऐसा फूल जमाए। बोलो सही है कि गलत है? और डंडी का मुंह किस साइड होता है? भगवान की ओर। फूल का मुंह किस साइड होता है? तुम्हारी ओर। अब फूल किसी को देते हैं तो फूल का मुख देने वाले की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर अभी तक आप जितनी बार भी भगवान को पुष्प समर्पित करी हो, जितनी बार भी तुमने फूल दिया, तो सारा फूल तुमने अपने आप को दिया, भगवान को तो डंडी पकड़ा। भगवान को और फूल चढ़ा के अभिलाषा कितनी बड़ी, मन में तमन्ना कितनी बड़ी, मैं भगवान को फूल चढ़ाई, मैं भगवान का श्रृंगार कर रही, भगवान मेरी जरूर सुनेगा। भगवान के काय का सुनो, रोज की रोज कांटे की डंडियां में चुबा चुबा के चली जाए। कई लोग कहते हैं भगवान तुमने ये लड्डू रखा था, मैंने ठाकुर जी तुमने लड्डू नहीं खाया, भगवान तुमने ये पेड़ा नहीं खाया, भगवान तुमने ये झारी जी का जल नहीं पिया, भगवान के मन तो खूब करता पीने का, पर करूं क्या, जब जब मैं आगे बढ़ता हूं डंडी चुप जाती है, इसलिए नहीं जाता। इसलिए वैष्णव धर्म में, पुष्टि मार्ग में तो फूल भी पूरा भगवान को नहीं चढ़ाते, उसकी पंखड़ी को निकाल कर फोल्ड कर कर तैयार कर कर सुई में डालकर फिर गुंजमाला तैयार कर कर भगवान को चढ़ाई जाती। एक पत्ती के 4 भाग मोड़े जाते हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, भगवान को दे दो। एक फूल कैसे चढ़ाना चाहिए समझ में आ गया? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे, अब जो हो गया हो जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया। समर्पण अपने लिए नहीं, भगवान के। पूरे देवताओं के मंदिर में हमने देखा, तुम कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देवी देवता के मंदिर चले जाओ, वहां पे जो कोई फूल चढ़ा मिलेगा भगवान के सामने ऐसा जमा हुआ मिलेगा, भगवान की ओर मुंह नहीं। फूल का मुंह किसकी साइड है? आपकी साइड। डंडी का मुंह भगवान। जो आप किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में कहीं पर भी जाकर देखिए, आपको वो फूल की डंडी का मुंह और फूल सामने। समर्पण क्या? समर्पण क्या है? पुष्प भगवान की ओर हो, और भगवान की ओर हो तो भगवान को फूल क्यों दिया जाता है मालूम है आपको? अरे बोले तो जम के मालूम है, क्योंकि हम अपने दिल की बात भगवान से नहीं कह सकते, तो ये फूल जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान से वो पुष्प कहता है, भगवान से पुष्प कहता है, प्रभु इसने आपके चरणों में मुझे समर्पित किया। ध्यान देना, सारे देवी देवताओं को जो फूल चढ़ता है उसका मुंह इधर, पर केवल एक देवाधिदेव महादेवी एक ऐसे होते हैं जिनको बेलपत्री जो चढ़ती है वो भी उल्टी चढ़ती है। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि शंकर को बेलपत्री उल्टी क्यों चढ़ती है? क्योंकि शंकर के समर्पण, शिव का समर्पण, बेलपत्री सीधी चढ़ाएंगे तो शिव स्वीकार नहीं कर सकता। उसी तरह तुम फूल पूरी जिंदगी डंडी का मुंह भगवान की साइड करो, ठाकुर जी की साइड करो, फूल का मुंह तुम्हारी साइड करो, तुम 1 लाख भी फूल चढ़ा दोगे तो भी भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। 1 लाख भी चढ़ा तो भी स्वीकृत नहीं है। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी होगी ऐसा चढ़ाता चढ़ाता, कभी मिला? कभी नहीं। और एक बार शिव पुराण का प्रैक्टिकल कर 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने उसको फूल दिया है, वो भी बहुत खुश देगा। अभी तक डंडी दी थी इसलिए वो भी हर जगह पर डंडी ही टिका देता है। पुष्प, पुष्प कहता है भगवान से,
भोलेनाथ से, पुष्प करे नारायण से, पुष्प करे ठाकुर जी से। फूल अपने मन की बात शंकर से नहीं कह सकते, तो फूल कहता है प्रभु जैसा मैं कोमल हूँ, चढ़ाने वाले को इतना कोमल बनाकर रखना। प्रभु जैसे मुझ में सुगंध है, चढ़ाने वाले को इतना सुगंधित बनाकर रखना। उसकी जगत में इतनी सुगंध रखना कि जितने बदबू वाले हैं वो भी भाग जाए और ये सुगंध और फैल जाए। मतलब जलने वाले जितने सब भग जाए, इतनी सुगंध। प्रभु इतना सुंदर मुझे समर्पित करा, इसका जीवन भी सुंदर बनाकर रखना। फूल करा शिव से, पुष्प करा ठाकुर से, पुष्प करा लाडला से। अब चढ़ाया, खूब चढ़ाया। और एक और बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बहुत अच्छी तरह से उतारना। किसी के बगीचे में फूल लगा हो, बिना आज्ञा के कभी मत तोड़कर भगवान को चढ़ा, कभी भी। कंस का जो जन्म है, कौन? कंस। पवन रेखा के गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया था कंस ने, पवन रेखा के गर्भ से जो कंस जन्मा था, उसके जन्म का केवल एक ही कारण था कि इसने कुबेर के बगीचे से पुष्प को तोड़कर किसी दूसरे को दे दिया था, तो कंस का जन्म हुआ था। महाराज बहुत ध्यान देना, कई लोग दूसरे के बगीचे से फूल तोड़कर लाते हैं और तोड़कर फूल को लाकर भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं यदि आपके पास में पुष्प नहीं है तो 2 चावल के दाने अक्षत तो होंगे, उसको फूल समझकर मुझे समर्पित कर दो। पर किसी के बगीचे से तोड़कर बिना पूछे चोरी कर